हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर राज दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो टुडेज टॉपिक इज़ सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। सो हर एक टाइप्स को बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीट बात बताते हैं, कंप्लीट सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल है कि राहुल इज़ गोइंग टू शिमला। यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, देयर आर 5 वर्ड्स। वन, राहुल इज़ गोइंग to Simla. There are 5 words, and in this sentence Rahul is a subject and is a helping verb, and going is main verb, and to is preposition, and Simla is preposition's object. So we can say that this is sentence because this gives us complete sense. That's why we can say that this is sentence. Okay, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर हम टाइप्स की इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे हम इसको ओरिजिनली जो है इसको हम सिर्फ 4 टाइप से जानते हैं, एंड ये 4 टाइप के ही होते हैं। बट क्या कहते हैं, कहीं कहीं इसको जो है 5 टाइप्स भी बताया जाता है। बट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ये दोनों सेंटेंस कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ओरिजिनली 4 टाइप ही मानते हैं। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन देता है एंड ओपिनियन देता है। सो असर्टिव सेंटेंस का काम ही यही होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है एंड ओपिनियन के बारे में बताता है। So there are also 2 categories. First is affirmative and second is negative. And we can see that there is a structure of affirmative, subject plus helping verb plus main verb, and here is subject plus helping verb plus not plus main verb. तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, एंड नेगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं क्या, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड अफर्मेटिव हमारा हो जाएगा अलग। सो वी कैन सी हियर करण हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। सो ये क्या है, ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है या फिर एक ओपिनियन है। क्या है, ओपिनियन तो नहीं है। करण हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। सो दिस इज़ क्या, ये दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, करण हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ करके इसको क्या कर दिया गया है, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो अगर हम दूसरे स्लाइड पर चलें तो यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस है कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये इंटेरोगेट करता है, मतलब क्वेश्चनिंग करता है। यहाँ पर इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी क्या है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एंड द सेकंड कैटेगरी इज़ इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स। सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव एंड सेकंड कैटेगरी इज़ इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता है। जैसे व्हाट आर योर हॉबीज़, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करी गई है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। एंड इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या हुआ है, आई वांट टू नो दैट व्हाट योर हॉबीज़ आर। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है बट इनडायरेक्टली पूछा गया है। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया है और इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों आया है। इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रीफ से समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। सो हमने जैसा कि देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं एंड यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं इन दोनों के अलग अलग। सो अब इनको ब्रीफ में समझते हैं। सो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरीज होती है। इसकी जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी है, इसका अगर पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें येस नो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हम सिर्फ येस या फिर नो में दे देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँ कि आर यू हंग्री, तो आप मुझसे बोलोगे येस, अदरवाइज़ नो। अगर आपको भूख लगी तो आप येस बोलोगे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप नो बोलोगे। यहाँ WH क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर क्या है,
WH वर्ड का यूज़ करेंगे एंड फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको पूरा आंसर देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या खाना पसंद करोगे। तो आप इसका आंसर अपने तरीके से दोगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, ये खाना है, ये खाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आंसर पूरी तरीके से देना पड़ेगा। एंड यस नो क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यस नो में ही आंसर देना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, क्या, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, एंड दूसरे वाले में लिखे हैं वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल। सो यू कैन रिलेट दिस। अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो इस सेंटेंस की एक खासियत है। क्या खासियत है, इधर देख सकते हैं, इफ़ यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस, हमारे यस नो क्वेश्चंस होते हैं एंड WH क्वेश्चंस जो होते हैं, मैंने आपको दो स्ट्रक्चर आपको दिखा दिए हैं ऑलरेडी। हमारे जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होती है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। यहाँ पर नोट में यही लिखा हुआ है, क्या, कि इफ़ यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, अगर जो यस नो क्वेश्चन होते हैं एंड WH क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों जो है एक ही सेंटेंसेस में अगर आ जाएं, इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंटेरोगेटिव। जो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा, एंड द सेकेंड सेंटेंस मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हमारा असर्टिव उसकी जो फॉर्म होनी चाहिए, वो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, वो असर्टिव फॉर्म ही होनी चाहिए। देयर आर एन एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, क्या, कि मे आई आस्क वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मे आई आस्क, ये क्या है, ये हमारा एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। एंड अगर हम बात करें कि वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन, ये भी कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। मे आई आस्क एंड वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन, ये भी क्या है, हमारा एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो अगर यहाँ पर दो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो हमारे जो है क्वेश्चन मार्क आने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मार्क क्यों है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सही करेंगे, जैसे कि हमने नोट में लिखा हुआ है कि अगर यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन जो है एक ही सेंटेंस के अंदर आता है, तो इन दिस केस हमको जो है क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहेगा। मतलब जो मे आई आस्क है वो एकदम ठीक है अपनी जगह पर, एंड बट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड सेंटेंस है हमारा क्या है, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर, तो हमको इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, वेयर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। हमारा जो आर है उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या, कि असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको पीछे दिखाया था, सॉरी मुझे पीछे जाना पड़ रहा है एक बार, बट मुझे याद है, कहीं अगर आप चाहो तो मैं उसको चलो दिखाई देता हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। यहाँ पर जो नॉट मैंने नेगेटिव का बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं दिखाऊँ आपको रियल कि यहाँ पे जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो अब वो जो सेंटेंस था हमारे पास, उस सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो चलिए हम उसके सेंटेंस को सही करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेयर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। तो ये क्वेश्चन इसमें ठीक हो जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन है, कुड यू टेल मी वाई डिड यू नॉट कन्फेस द ट्रूथ, कि तुमने ट्रूथ को क्यों कन्फेस नहीं किया। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले आप देख सकते हैं कि कुड यू टेल मी, तो ये तो ऑलरेडी एक क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड दूसरे वाले की बात करें, वाई डिड यू नॉट कन्फेस द ट्रूथ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंटेरोगेटिव है। तो हमें अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ेंगे। बट हम इस क्वेश्चन को सही कर हम एक ही क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि वाई डिड यू नॉट कन्फेस द ट्रूथ जो लिखा है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। एंड उसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया। अब वो क्या हो जाएगा, यू। अब जैसे अगर हम ये पास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पास्ट सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट सेंटेंस में हमें जो डिड है वो जो हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिड है वो हट जाता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बट यहाँ पर नॉट भी है तो सो डिड आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट कन्फेस द ट्रूथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड यू टेल मी वाई यू डिडंट कन्फेस द ट्रूथ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुड यू टेल मी वेयर इज़ द स्कूल प्रिंसिपल। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि कुड यू टेल मी भी एक इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस है, एंड वेयर इज़ द स्कूल प्रिंसिपल ये भी एक क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सही करने के लिए हमें यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेयर इज़ द स्कूल प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वेयर द स्कूल प्रिंसिपल इज़, ओके। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सो अब ये जो क्वेश्चंस हैं अब इसको आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो अगर हम इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स की बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इनका कोई मतलब नहीं होता इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना तो वो सब्जेक्ट के पहले आता है, और क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ना तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस के बाद में आता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कि आई हैड नेवर सीन हिम इन दिस लोकेलिटी बिफोर, दैट्स वाई आई इंक्वायर्ड हु वॉज ही। सो अब इसको क्वेश्चन को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है कि हु आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आई इंक्वायर्ड हु ही वॉज, क्या हो जाएगा, हु वॉज ही की जगह क्या हो जाएगा, हु ही वॉज। बिकॉज यहाँ पर हमारा अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही वॉज लगा देंगे। सो आई होप यू आर रिलेट दिस सेंटेंस, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपके लिए ये होमवर्क है क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, एंड बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे। एंड अगर मैं बात करूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दैट टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या करता है, ये ऑर्डर करता है एक्सप्रेस को, ऑर्डर करने की बात करता है सेंटेंस के अंदर, या और एडवाइस की बात करता है, रिक्वेस्ट की बात करता है। एंड इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डू से, या फिर डू नॉट से, एंड लेट से। तो इसका स्ट्रक्चर भी किससे स्टार्ट होता है, इससे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्क हार्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे वर्क हार्ड, तो वर्क क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर डू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है किससे स्टार्ट हुआ है, डू के साथ स्टार्ट हुआ है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कि दूसरा जो है डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, डू नॉट टॉक टू हर। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली हम देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डू से, डू नॉट से, एंड लेट से क्या होता है, स्टार्ट होता है। एंड अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, जिसको हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। क्या कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाता है, सडन फीलिंग्स को, या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह लो, इमोशंस को, या फिर रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। सो इसके स्ट्रक्चर जो है मोस्टली वट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, एंड इसमें इंटरजेक्शन साइंस होते हैं, जैसे हुर्रा, वो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलास, ही लॉस्ट द रेस, है ना। अलास हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम सैडनेस के लिए यूज़ करते हैं। एंड हुर्रा मतलब ये हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं, हैप्पीनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है अल्लाह से और हुर्रे, तो ये हुर्रे से स्टार्ट हो सकता है। व्हाट एन अमेजिंग मूवी, जैसे कि अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि वट और हाउस, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर वट से स्टार्ट हुआ है। हम बोलते हैं ना कभी कभी व्हाट एन अमेजिंग मूवी, की क्या मूवी थी यार। तो यहाँ पर जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो उसको शो करता है, ओके। किसको शो करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन रिएक्शन एंड इमोशंस को जो है क्या करता है, शो करता है। एंड हम नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह क्या करता है, ब्लेसिंग की बात करता है, कर्स की बात करता है, एंड विश की बात करता है। कर्स मतलब होता है किसी को श्राप देना, एंड विश मतलब होता है किसी के लिए विश करना, एंड ब्लेसिंग मतलब किसी को आशीर्वाद वगैरह देना।
तो इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर दो तरीके से होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विथ साइन। एंड इसके एक और स्ट्रक्चर होता है कि, और मैंने और लगा के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू रॉट इन हेल। यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, एक कर्स का एंड एक ब्लेसिंग का। तो पहले वाले सेंटेंस में हम इसमें ब्लेसिंग दिखाई दे रही है एंड दूसरे वाले सेंटेंस में कर्स दिखाई दे रहा है। सो ये जो सेंटेंस है ये किसको शो करता है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस को शो करता है। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप आप सबको ये सेंटेंस टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लिया, बट आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा।